सूरज कहाँ है बहू? मुझे क्या पता जेठ जी, आपका छोटा भाई है, आपको पता होगा ना। अरे तुम पत्नी हो उसकी, तुम्हें पता होना चाहिए ना। अरे जेठ जी, मुझे कैसे पता होगा, वो हर टाइम तो बाहर रहते हैं। आज संडे है, मैंने बोला हम लोग कहीं घूमने चलते हैं और रोमांटिक मूवी लगी है वो भी देख के आएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है तो तुम घर पे रहो। अब आप बताइए, मुझे कैसे पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। ये तो गलत बात है उसकी, उसको तुम्हें वक्त देना चाहिए। पर तुम पत्नी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझाओ उसे। अरे जेठ जी, आपको क्या लगता है मैं उनको समझाती नहीं हूँ? मैं बहुत समझाती हूँ, यहाँ तक कि समझा समझा के थक चुकी हूँ कि हम एक साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन वो नहीं सुनते। अब आप ही बताइए। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, उसको आने दो। मैं समझाऊंगा कि यार दोस्तों को छोड़ो और पत्नी पे ध्यान दो। संडे का टाइम पत्नी के लिए होता है। ठीक है जेठ जी। अच्छा सुनिए, घर पे कोई है भी नहीं, आप भी शायद फ्री हो तो हम बैठ के बातें करते हैं। नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। अरे काम वाम तो होता रहेगा ना, मैं बोर हो रही हूँ, प्लीज मुझसे बात कर लीजिए। देखो बहू, काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम अच्छे से जानते हो कि राहुल भी बाहर है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अरे जेठ जी, मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या, इसलिए आप मुझसे बात भी नहीं करते? ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे पसंद नहीं होते तो मैं अपने छोटे भाई से तुम्हारी शादी क्यों करवाता। तुम बहुत पसंद हो मुझे। अच्छा, इतना पसंद हूँ तो आइए ना, बैठ के बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नहीं बहू, काम बहुत ज़रूरी है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनिए तो, मेरे जेठ को लगता है मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड तो नहीं करना चाहती, लेकिन उसे अपने जाल में फंसा के सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हूँ। फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे लूँगी और किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार जेठ जी को अपने जाल में फंसा लूँ, फिर मेरा पति तो मेरी सारी बातें सुनता है। जैसा जैसा कहूँगी कि जेठ जी ने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मेरा भोला पति मेरी सारी बातें मान भी लेगा और जैसा जैसा मैं चाहती हूँ वो सब हो जाएगा। मुझे पता है जेठानी को गए हुए पूरे 3 से 4 साल हो चुके हैं और आपका भी मन करता होगा। और क्या बोला था कि मैं बैठ के बातें नहीं कर सकता? आप नहीं कर सकते जेठ जी, मैं तो आ सकती हूँ आपके पास और अपने हुस्न का जलवा दिखा सकती हूँ। मुझे पता है आप मेरी जवानी देखोगे तो आप भी पिघल जाओगे और वो सब करने के लिए मान जाओगे। आ रही हूँ जेठ जी, आपको अपने जाल में फंसाने। ये बहू को हो क्या गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है कि जेठ जी मेरे कमरे में आओ, बैठो, टाइम स्पेंड करते, मैं बोर हो रही हूँ। अरे भाई, बोर हो रही हो तो मेरे भाई से बात करो ना, मुझसे क्या बात करनी है। अपने पति को रोको, समझाओ उसे कि दोस्तों के साथ मत जा। खैर सारी गलती बहू की भी नहीं है, मेरे भाई की भी गलती है। शादी को 1 साल हुआ नहीं है कि पत्नी को छोड़ के दोस्तों के साथ मटरगश्ती कर रहा है। कितनी बार बोला अपनी पत्नी को मूवी दिखा ला, कहीं बाहर घुमा ला, पर नहीं, दोस्तों से फुर्सत ही नहीं है। मुझे आज उसको समझाना पड़ेगा कि भाई बहू को टाइम दे, ज़माना बहुत ख़राब है, कहीं ऐसा ना हो कि बहू के कदम फिसल जाए। खैर छोड़ो, मैं अपना काम करता हूँ, भाई से बात करूँगा। क्या कर रहे हैं जेठ जी? एक ज़रूरी काम पेंडिंग था, वो निपटा रहा हूँ। मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूँगा। आप कर लोगे? वैसे मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझसे होता ना हो। अगर आप चाहो तो ये क्या कर रहे हो बहू, पल्लू ठीक करो अपना। आप खुद कर दीजिए ना अपने हाथों से। देखो बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। एक दायरे में रहो, और मैं तुम्हारा जेठ हूँ, पिन लगाया करो ना यार। पिन है ही नहीं मेरे पास और मेरे पति देव जी ला के भी नहीं देते हैं, तो आप ही लेके आ जाइए ना। ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए पिन ले आऊंगा, लेकिन बाकी जरूरी सामान है ना अपने पति से मंगाओ, मैं समझा दूंगा, उसे ले आएगा तुम्हारे लिए। मैं खुद समझा के थक चुकी हूँ, मेरी नहीं सुनते तो आपके कहाँ से सुनेंगे। और क्या हर टाइम छोटे भाई से करवा लो, छोड़ो ना उनकी बातें। घर में आप भी अकेले, मैं भी अकेली, और मुझे पता है जेठानी को गए हुए 3 साल हो चुके हैं और उसके बाद आपको किसी से प्यार नहीं हुआ है, ना कोई गर्लफ्रेंड बनी है, तो थोड़ा प्यार मुझसे कर लीजिए। मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, एकदम अच्छे से खुश करूंगी। बस एक बार आप मान जाओ प्लीज जेठ जी। एक बात बताऊं, सच सच बोलिए जेठ जी। जब से तुम्हारी जेठानी गई है ना, मैंने सच में किसी भी पराई औरत को आज तक नजर उठा के देखा नहीं। और आज जब तुमने मुझे छुआ ना ऐसे, तो मेरे दिल की तारे बजने लगी, दिल में मानो एक घंटी बज रही हो। और पहली बार मैं किसी पराई औरत के पास इतना करीब से बैठा हूँ, और अब तुम पराई लगती भी नहीं हो, पता है। हालांकि दिल ही दिल चाहता था मैं तुम्हें, सोचता था कि कुछ बोल दूं, अपने दिल का हाल बताऊं,
लेकिन फिर मुझे लगा तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, क्या समझोगे मेरे बारे में। लेकिन देखो, आज सामने से तुमने ऑफ़र कर दिया। जब आग दोनों तरफ बराबर ही लगी है तो कोई नामर्द ही होगा जो तुम्हारी बात को ठुकराएगा, और मैं नामर्द नहीं। ये हुई ना जेठ जी। अच्छा, अब बातें करते रहेंगे या फिर हम कुछ करेंगे? वैसे मैं बता दूं, मैं सोफे पे कंफर्टेबल नहीं होती, बेडरूम में चलते हैं, अच्छे से मजे करेंगे दोनों मिलके। इतनी भी क्या जल्दी है? जब इतने लंबे इंतज़ार के बाद तुम मुझे मिल ही गई हो, हासिल हो ही गई हो, तो थोड़ा सा तुम्हारे हुस्न का दीदार कर लूँ। हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, अच्छे से कीजिए। एक बार खड़े हो सकते हो? मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखना चाहता हूँ। ठीक है जेठ जी। वैसे कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल हुस्न की परी। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ तो मुझे उसी वक्त मार देना चाहिए था जब तू अपने यार के साथ मिलकर प्लानिंग करी थी मुझे और मेरे भाई को फंसा के प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। अरे हाँ बेबी, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको धोखा क्यों दूंगी भला? देखो, शादी को 1 साल हो गया है, मैंने ना अपने पति को करीब तक नहीं आने दिया है। जब भी वो मेरे करीब आता है ना, मैं उससे बोलती हूँ बेबी पीरियड्स आ रहे हैं, मन नहीं है, मूड नहीं है, या फिर कभी कभी तो बोल देती हूँ पेट दर्द हो रहा है। ऐसे ही बहाने मारती रहती हूँ और वो इतना बेवकूफ़ है, मेरी बातों में आ जाता है और वो छोड़ देता है और कहता है तुम कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, तुमने मुझसे शादी की, थैंक यू। वो तो मुझे थैंक यू बोलता है। अरे यार, ये जेठ का कुछ करना पड़ेगा। मैंने ना सोचा है कि इसको ना अपने जाल में फंसाऊंगी, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। है ना आइडिया अच्छा? अरे हाँ हाँ, जब मैं अपने पति को नहीं छूने देती तो इसको भला क्यों छूने दूंगी? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूँगी। आई लव यू। अच्छा बाबा, ठीक है, खुश? चलो ठीक है, रख रही हूँ। घर पे कोई नहीं है, थोड़ा आजमाया जाए, क्या पता ये जल्दी फंस जाए। जितना जल्दी फंसेगा उतना जल्दी काम होगा। हाँ ठीक है, बाय। शर्म नहीं आती तुम्हें? किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारे परिवार के बारे में जानता था मैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं, लेकिन देखो उन्होंने कैसी बेटी दे दी हमें। अरे क्या बिगाड़ा था हमने जो तुम मेरे और मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने चली थी? क्यों किया ऐसा? जेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। मैं आपके छोटे भाई से प्यार नहीं करती हूँ और ना ही मैं उस टाइम प्यार करती थी जब शादी हुई, बल्कि शादी ज़बरदस्ती कराई गई है। मैं किसी और से प्यार करती थी। मैंने उसके बारे में घर पे बताया, लेकिन घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि आपके छोटे भाई से ज़बरदस्ती शादी करा दी और मैं बहक गई थी। मैं चाहती थी कि आपको और आपके भाई को रास्ते से हटा के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है जितनी गुनहगार तुम हो उतने गुनहगार तुम्हारे घर वाले भी हैं। जब वो अच्छे से जानते थे तुम किसी और से प्यार करते हो तो तुम्हारी शादी मेरे भाई से करवाने की क्या जरूरत थी? चलो उन्होंने नहीं बताया, तुम तो बता सकते थे, मुझे बता सकते थे, मेरे भाई को बता सकते थे, लेकिन तुमने क्या रास्ता चुना कि चलो शादी कर लेते हैं, बाद में अपने हुस्न के जाल में फंसाएंगे और उन्हें ब्लैकमेल करके प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। बस बहुत हुआ, मुझे अब तुम्हारी मनुष्य सूरत देखनी नहीं है। चुपचाप अपना सारा सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। डाइवोर्स के पेपर कल तक पहुंच जाएंगे और तुम्हें ही नहीं तुम्हारे घर वालों को भी सबक सिखाऊंगा मैं, समझे? ऐसे मत बोलिए जेठ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? कोई भी नहीं है और मेरा बॉयफ्रेंड इतना कमाता भी नहीं है, नहीं कमाता है, इसीलिए तो हमने प्लानिंग बनाई थी कि प्रॉपर्टी सारे अपने नाम करवा ले और एंजॉय करे लाइफ को। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम वादा करते हैं आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। एक मौका दे दीजिए। जो तुमने गलती की है ना वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, उसकी सजा होनी चाहिए। सजा तो मैं तुम्हें दिला के रहूंगा और तुम्हारे परिवार को भी। खैर तुम्हारी भलाई इसी में, चुपचाप निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात पे रत्ती भरी भरोसा नहीं है, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा देता है वो दोबारा भी देगा, क्योंकि यही उसकी फितरत होती है। निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। अबे निकल, और आज के बाद अपनी शक्ल लेके मेरे घर पे मत जाना। बताओ, भलाई का जमाना ही था। मुझे लगा कि इसकी फैमिली बहुत अच्छी है, इनकी लड़की भी अच्छी निकलेगी, लेकिन यहाँ तो लड़की और उसके पेरेंट्स दोनों ही गुनहगार हैं। हमारी क्या गलती थी? ये तो शुक्र है भगवान का, मैंने उसको बॉयफ्रेंड से बात करते हुए सुन लिया, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे और मेरे भाई को फंसाने की। और बिना मतलब की प्रॉपर्टी हमारे हाथ से गई होती और जेल जाना पड़ता, वो अलग। जितनी गुनहगार बहू है ना, उसका परिवार भी है और सजा दोनों को मिलनी चाहिए। बहू को तो डाइवोर्स दिलाएंगे, उसके परिवार को भी कोर्ट में घसीटूंगा। मेरे भाई की किस्मत अच्छी थी, बच गया, लेकिन इस परिवार को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बहू और उसके परिवार को तो सबक सिखा के रहूंगा।